एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सियोन उस लड़की को लेके हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल के पेपर पर साइन करते वक्त वहाँ की नर्स पूछती है कि आप उसकी फैमिली हो, तो सियोन हाँ करता है। बाद में उसकी मुलाकात सोए होन से होती है उसी लेडी के वार्ड में। तभी उस लेडी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, तो सियोन उन्हें CPR देता है। उसके बाद तभी वहाँ पे ताएहो भी आ जाता है। ये सब कुछ देख के सो ह्योन अपने पास्ट में चले जाती है और उसे गुनगु की याद आनी स्टार्ट हो जाती है। बाद में हम देखते हैं सो ह्योन सियोन से बात करने जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो सियोन बताता है कि मैं यहाँ पे किसी और से मिलने आया था, मगर तुम यहाँ क्या कर रही थी। तभी वो उसके शर्ट पे खून का निशान दिखती है और पूछती है कि तुम्हारी ये कैसे लगी। तो वो बोलता है कि हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो, तुमने मुझे डायरी दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ मीन करती हो, तो प्लीज़ हर जगह अपनी नाक मत अड़ाया करो। और उसे गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। बाद में सो ह्योन ताएहो से पूछती है क्या वो लेडी अब डेंजर से बाहर है। तो ताएहो कहता है कि हाँ, वो भी डेंजर में तो नहीं है, मतलब अभी वो चल फिर नहीं सकती और हो सकता है कि वो आगे भी ना चल सके, मगर हाँ उसकी फैमिली है और उसकी फैमिली में उसका एक बेटा है। फिर हम देखते हैं सियोन काफ़ी एग्रेसिवली एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सौजिन आ जाती है। सौजिन उसे एग्रेसिवली एक्सरसाइज करके देखते काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुम इतना एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। उन दिनों में जब तुम्हारी और मेरी हार्ट की सर्जरी हुई थी तब मैंने तुम्हारी बात मानी थी और अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं सो ह्योन अपने रूम में बैठ के उस एक्सीडेंट के बारे में ही पढ़ रही होती है। तभी उसे उस रिपोर्टर की बोली हुई बात याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि किसी ने सोच समझ के इसे प्लान किया था। तभी वो उस जगह जाती है जहाँ पे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और पता लगाने की कोशिश करती है कि वहाँ पे उस लड़की का एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, मगर वो कुछ भी पता नहीं लगा पाती है क्योंकि वहाँ पे स्पीड लिमिट भी सिर्फ 30 किलोमीटर पर आर होती है। इतना भयानक एक्सीडेंट भला कैसे हो सकता था। फिर हम देखते हैं सो ह्योन की मॉम से मिलने जाता है और कहता है कि ये गलती मुझसे अनजाने में हुई थी, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब आगे से मेरे साथ ये गलती नहीं होगी। और वो काफ़ी ज़्यादा अपोलॉजी फील करता है। फिर हम देखते हैं सो ह्योन यूरी से मिलने उसके स्टोर में जाती है, जहाँ पे यूरी ऐसे ही खुश होती है जैसे वो बचपन में खुश हुआ करती थी। बाद में यूरी से बोलती है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती हो। तो सो ह्योन बोलती है कि जब हम दोनों मिले थे तो मुझे तुम हमेशा से किसी प्रीशियस गिफ्ट की तरह लगती थी, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा अपने पास संभाल के रखना चाहती हूँ। रात को सो ह्योन के घर पे ही सो जाता है। सुबह सो ह्योन की मॉम बताती है कि सो ह्योन तुम्हारे घर जा चुकी है। बाद में वो सो हो के पास आता है और वो सो ह्योन बताती है कि जब तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, मगर मुझे अब पता चल गया कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे और तुमने मुझसे सच इसलिए छुपाया क्योंकि तुम मुझे खोना नहीं चाहते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस तरह की गलतियाँ अब नहीं दोहराओगे। और वो उसे माफ़ कर देती। फिर हम देखते हैं सियोन उसी हॉस्पिटल में जाता है। तभी वहाँ पे तायो आता है और तायो सोच ही रहा होता है कि सियोन कौन है जो उसे CPR दे रहा था, क्योंकि ये शायद सियोन को पहले से जानता है। तभी सामने उसे एक बच्ची दिखती है जो सर्जरी कराने से मना कर रही होती है। तभी वहाँ पे सोजिन आती है और उसे गिफ्ट देती है और उसे बताती है कि पास्ट में मेरी भी सर्जरी हुई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी, मगर मैंने ये गिफ्ट लिया और मैं आप देखो पूरी तरीके से सही हूँ। तो उसके बाद वो लड़की भी सर्जरी के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तायो को अपना नंबर दे के जाती है और कहते हैं कि थैंक यू। जब वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है तभी वहाँ पे वो गैंगस्टर भी आ जाते हैं जो उस लड़के को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बारे में वो सियोन को कॉल करके बताती है। तभी तायो का कॉल सियोन के पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम सियोन को कैसे जानती हो, मुझे लगता है कि मैं उस लड़के को कहीं से जानता हूँ। फिर हम देखते हैं वो गैंगस्टर उस लड़के से अनकॉन्शियस स्टेट में पेपर पे थंबप्रिंट ले रहे होते हैं, क्योंकि इस लड़के ने इनसे 25 मिलियन वॉन का लोन लिया होता है गैमलिंग के लिए। तभी वहाँ पे सियोन आ जाता है और उन्हें ह्यूमैनिटी के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर देना स्टार्ट करता है, जिसके बाद इन लोगों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे सो ह्योन भी आ जाती है। सियोन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इस तरह से हमेशा ठुकते पिटते क्यों रहते हो, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें सब कुछ भूल के अपनी एक नई फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए, तुम एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। तो सियोन उसके बारे में बोलता है कि तुम्हें मुझे एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक मर्डर के आगे कुछ भी नहीं हो। ये सुन के सो ह्योन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं सो हो किम जुन के बारे में न्यूज़ में काफ़ी अच्छा बता रहा होता है। तभी मगर फिर भी इसके वोट अच्छे नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि फीमेल कैंडिडेट इसे वोट नहीं करती है। तभी सेक्रेटरी बताती है किम जुन को कि अगर हम सोहो की हेल्प ले तो हमारा हो सकता है, क्योंकि ये वुमेंस के अंदर फेवरेट जर्नलिस्ट है। तो किम जुन सोचता है कि मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं सियोन से मिलने सोहान आती है और वो उसे खाना देती है और कहती है कि चाहे तुम कितना भी मेरे साथ रूड क्यों ना हो जाओ, मगर मैं तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लूँगी और तुम्हारे काम में हमेशा इंटरफेयर करती रहूँगी। सियोन बोलता है कि उस दिन
उस लेडी का बेटा भी उसी हॉस्पिटल में था, जिसकी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ गई और मैंने वो सब कुछ किया। और बाद में सोहन वहाँ से जाती है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी का टायर मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं इसे रिपेयर कर देता हूँ। बाद में ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वो देखती है कि सियोन काफ़ी अच्छे से आग से काम कर रहा होता है। बाद में हम देखते हैं किम जुन की सेक्रेटरी सियोन के पास आती है और उसे सोहो की फ़ोटो देती है उस पर नज़र रखने के लिए। तभी डिटेक्टिव जो सोहो का साथ देता है वो उनकी फ़ोटो खींच लेता है। फिर हम देखते हैं सोहो और सोहयोन साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी सोहयोन की नज़र आग में पड़ती है और उसे याद आता है कि सोहयोन कितने अच्छे से फायर में कर रहा था, मगर पास्ट में फायर एक्सीडेंट की वजह से उसे आग से काफ़ी ज़्यादा डर लग सकता था। तभी हम देखते हैं सियोन ने सेम शूज़ पहने हुए हैं जिस शूज़ में उस सोहयोन को पहले उस लड़के ने एक लिफाफा दिया था जिसमें उसे सोहो की फ़ोटो मिली थी। तभी वो उस लड़की औरत के वार्ड में आता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मॉम अब चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तभी हम देखते हैं सोहन क्लास में बोलते हैं कि सियोन तुम कौन हो। फिर हम देखते हैं वही लड़का जिसकी पीठ पे काफ़ी ज़्यादा जलने के निशान होते हैं, उसके सामने सियोन आता है और कहता है ये लो तुम्हारी डायरी, ये मुझे किसी ने दी थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने थोड़ी टाइम के लिए बोरो की थी। और यहाँ हम देखते हैं इन दोनों के ही शूज़ सेम होते हैं। फिर हम देखते हैं इस लड़के का नाम मिनी हॉक होता है जो इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम होते कौन हो, क्या तुम उसके बेटे हो। तो वो उसे बताता है कि नहीं, वो लेडी अब मर चुकी है और तुम्हारे लिए कुछ पैसे भी छोड़े हैं और तुम अब इस बात में ज़्यादा मत सोचो कि वो कौन था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उसी का बेटा है जिसने गुनवू को मारा था और उसके बाद गुनवू की मॉम ने यानी सोहन ने उसे मारा था। जहाँ हम देखते हैं कि इन्हें काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि ये कितना बेरहम बंदा है, इसने बच्चे की जान ले ली। इसी तरह से सियोन को स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। फिर हम देखते हैं वो प्रोफेसर जिसने सोहन को उस लड़के के बारे में बताया था, वो उसे पूछती है क्या तुम्हें डायरी उस बच्चे को दी थी, जिसके बारे में सोहन सोच ही रही होती है क्योंकि उसने आज तक उस प्रोफेसर को उस डायरी के बारे में नहीं बताया होता। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे उस प्रोफेसर से मिलने सियोन आता है। वहीं हम देखते हैं सोहन के पास काफ़ी सारे मैसेज आए होते हैं सियोन के। तो सोहो पूछता है कि तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है, तो सियोन बताती है कि वही लड़का है जिसको डायरी लौटानी थी। तो सोहो बोलता है अब तुमने उसे डायरी लौटा दी तो वो तुम्हें अब कॉल क्यों कर रहा है। फिर हम देखते हैं सोजिन सियोन की मम से मिलने हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि आप चिंता मत करो, अब मैं किसी को भी सियोन को परेशान नहीं करने दूंगी। फिर हम देखते हैं तायो और सोजिन आपस में भिड़ जाती हैं, जिसके बाद वो तायो को डोनर्स बॉक्स देती है जिसके अंदर हार्ट शेप के काफ़ी सारे डोनर्स होते हैं। बाद में वो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि क्या हम नेक्स्ट टाइम डेट पे चल सकते हैं। तभी उसके बाद वो सियोन का मैसेज करती है और कहती है कि मिशन कंप्लीट, यानी ये इन दोनों की सोची हुई समझी सा चाल है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव सोहो को किम जुन और सियोन की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि ये उनके बारे में है। फिर हम देखते हैं सियोन काफ़ी सारी फ़ोटो रखी होती है सोहयोन की और उसकी फैमिली की। और बाद में हम देखते हैं कि वो किम जुन की सेक्रेटरी को जाके एक पेन ड्राइव देता है और उसके बदले में काफ़ी सारे पैसे लेते हैं। वो पूछती है कि तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए, मगर वो बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चले जाता है। तभी हमें पता चलता है कि गैंगस्टर मिनी हॉक को कॉल करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे कर्ज किसी ने चुका दिया है और ये और कोई नहीं सियोन ही होता है। वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि अपनी लाइफ अब ढंग से जीना। फिर हम देखते हैं सोहयोन सियोन के पेरेंट्स का पता लगाने के लिए वहीं पे जाती है फायर एक्सीडेंट वाली जगह पे, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद हम देखते हैं सियोन सोहयोन की मॉम के रेस्टोरेंट में ही खाना खाने आया होता है और उसे कॉल करके वहीं पे बुलाता है। अब ये इस तरह से एक्ट करता है कि इसे पता ही नहीं है कि ये सोहयोन की मॉम है। फिर हम देखते हैं किम जुन सोहो को मिलने बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, मगर सोहो साफ मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डिटेक्टिव से बात करता है और बताता है कि तुम्हें पता है मैं अब्रॉड क्यों गया था, क्योंकि मैं सोहयोन के उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि किम जुन ही था जिसने मेरे बेटे को मरवाया था और उसको मारने वाले को छुड़वाया भी था। जब वो वहाँ से निकलता है तभी उसकी नज़र सियोन से मिलती है और वो समझ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसको मैंने फ़ोटो में देखा था। फिर हम देखते हैं सियोन किम जुन से बात करने जाता है। फिर हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है। डेथ के बाद में किम जुन उनसे मिलने जाता है और कहता है सियोन को कि अब से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपने फादर की तरह ही ट्रीट करना। बाद में हम उसे देखते हैं, वो उसे बोलता है कि तुम अपना मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन कर देते, मैं तुम्हारी सारी फीस पे करने के लिए तैयार हूँ। मगर सियोन अभी मना कर देता है, कहता है कि आपने हमारे लिए इतना ही किया है, अब मैं आपको और तकलीफ़ नहीं देखना चाहता। मगर वो किम जुन बोलता है कि तुम मुझे तकलीफ़ नहीं दे रहे हो, प्लीज़ मुझे अपने पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट करो। फिर हम देखते हैं सुजिन और वो प्रोफेसर साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे सुजिन उस प्रोफेसर को आंटी करके बुलाती है और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि सुजिन सोहयोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि सियोन उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता था। फिर हम देखते हैं सोहयोन उस एक्सीडेंट के बारे में ही पता लगाती है और उसे पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में जो लड़की
मीन्स लेडी की एक्सीडेंट हुआ था, उसका बेटा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। तभी उसको सियोन की याद आ जाती है कि वो भी कैसे CPR दे रहा था। बाद में वो ताइहो से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम सियोन को कैसे जानते हो। तो सियोन ताइहो बताता है कि सियोन मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में था, वो मेरा जूनियर था। फिर हम देखते हैं कि सियोन उसके पीछे हर जगह था। जब वो कोर्ट में गुनवू की तरह से गवाही दे रही थी, जब वो जेल में थी, सियोन उसे हर जगह फॉलो करता था, इवन जब वो जेल से छुटी थी तभी भी। फिर हम देखते हैं सो जिन सियोन को बोलते हैं कि तुम उसे सीधा सीधा बता क्यों नहीं देते कि तुम कौन हो। तो सियोन मना करता है और कहता है कि मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं उसकी लाइफ से पूरी पीस गायब करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं सो हॉन सियोन से मिलने बुलाती है और उसको कहती है कि तुमने अगर मेरे साथ कुछ भी करना है तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सो हॉन को पता चल जाता है कि सियोन ही जीवू और उस लेडी का बेटा है। जिसके बाद वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें अगर कुछ भी करना है तो मेरे साथ करो, मेरी फैमिली को कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।